दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके बारे में हर एक रहस्य खोल कर रख दूंगा। जी हाँ दोस्तों, और यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आपके जीवन का कच्चा चिट्ठा है, पूरा हिसाब किताब है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बस इतना करना है कि ऊपर दी गई संख्याओं के क्रम में से किसी भी एक संख्या के क्रम को चुनना है और उसे अपने मन में याद रखते हुए वीडियो को पूरा देखना है। फिर आप देखोगे कि जो भी अंक संख्या आपने चुनी है उसके अनुसार मैं आपके बारे में जो भी बातें बता रहा हूँ वे सच है कि नहीं है। और ना सिर्फ इतना, बल्कि मैं यह भी बताऊंगा कि आपके जीवन में क्या परेशानियां चल रही हैं और आपको भविष्य में सफलता कब मिलेगी और कितनी मिलेगी। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि आप कब अमीर बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, अमीर बनना हर इंसान का सपना होता है। दोस्तों याद रखना कि इस संसार का सबसे बड़ा श्राप गरीबी है। जी हाँ दोस्तों, यह सुनने में बहुत कड़वा लगता है, लेकिन सत्य है कि गरीब इंसान की इस संसार में कोई पूछ नहीं है, उसे कोई इज्जत नहीं देता है। और अमीर इंसान की हर जगह इज्जत होती है। वह अपना जीवन तमाम ऐशो आराम के साथ जीता है। इसी वजह से हर इंसान का सपना होता है कि वह एक ना एक दिन करोड़पति बने, अमीर बने। तो आपको अपनी अंक संख्या याद रखनी है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कब अमीर बनेंगे और कितना पैसा आप कमा पाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। वीडियो का एक एक भाग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें शायद अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है दोस्तों। इस प्रकार के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बहुत प्रयासों के बाद इस तरह की जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं, फिर उन्हें वीडियो के रूप में आपके लिए पेश किया जाता है। बदले में बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई जानकारी को उपयोग कर अपने जीवन को सुंदर और सरल बनाएं और कामयाब बनाएं। यदि आप इतना कर पाते हैं तो हम समझ लेंगे कि हमारी मेहनत सफल हुई, हमारी मेहनत वसूल हुई। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे बस इतना सा निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें, क्योंकि जिनके साथ है माता भद्रकाली उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस संसार में कर्म से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, तो आपको अपने जीवन में कर्म को तो प्रधान रखना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि सब कुछ कर्मों का खेल है। जो आपने किया वह आपके पास वापस आएगा। इसलिए हमें अपने कर्मों का विशेष ख्याल भी रखना चाहिए। न सिर्फ कर्म करने हैं, बल्कि अच्छे कर्म करने हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बिल्कुल बेकार है। और यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य अपने आप ही सुंदर हो जाता है। हो सकता है कि जो हमें आज कष्ट लग रहा है वह हमारे कल के बहुत ही सुंदर भविष्य की नींव रख रहा हो। जी हाँ दोस्तों, तो हंसते हुए, ईश्वर को याद करते हुए इन कष्टों को प्रेम के साथ सहते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, अच्छे कर्म करते जाइए, और फिर आप देखेंगे कि एक नया सवेरा निकलेगा, एक खूबसूरत सुबह होगी और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर जाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं और इस तरह की बातें आपके लिए कोई नई नहीं है, क्योंकि आप इसी तरह का जीवन जीते हैं। आप कर्म को बहुत प्रधान पहले से ही मानते हैं। आप कर्म करने में ही विश्वास करते हैं। इसी वजह से आपने बहुत कम उम्र से ही कर्म करना शुरू कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि यह विचार करना शुरू कर दिया था कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, कौन सी दिशा में जाना है। यानी दूसरों से अलग आपकी बुद्धि हमेशा चलती है। आप दूसरों से अलग विचार रखते हैं। जहां दूसरे हर वक्त मस्ती मजा के बारे में सोचते रहते हैं, आनंद के बारे में सोचते रहते हैं, आप इन सब के साथ साथ अपने जीवन के बारे में भी बड़ी ही गंभीरता से विचार करते हैं और बहुत ही गंभीरता से कर्म करते हैं। लेकिन यह बात अलग है कि आपको अब तक अपने मेहनत का, अपने कर्मों का सही हिसाब किताब मिल नहीं पाया है, या यूं कहें कि आपकी मेहनत अभी तक सफल हो नहीं पाई है। जैसे परिणामों की आपने उम्मीद की थी वैसे परिणाम, वैसे नतीजे अभी तक आपको मिल नहीं पाए हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि बहुत जल्द आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने जा रहे हैं। आपको मनचाही चीज़ें मिलने जा रही हैं। जो कुछ भी आपने सोचा था वह सब आपको मिलने जा रहा है। दोस्तों, ग्रहों की चाल इतनी सुंदर है कि अब आपके जीवन में बड़े ही सकारात्मक बदलाव होंगे। आपको बस कुछ ख्याल रखने होंगे, कुछ गलतियां हैं जिन्हें नहीं दोहराना होगा और बहुत ही सदाचारी और सकारात्मक जीवन जीना होगा। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि शनिदेव की आपके ऊपर विशेष कृपा चल रही है और बुध भी आपके ऊपर बहुत अच्छी नज़र बनाए हुए है, या यूं कहें कि मजबूत है, आपके लिए पक्ष में है।
तो आपको शनिदेव का लिहाज रखते हुए अपने कर्म बहुत ही पवित्र रखने हैं, अच्छे रखने हैं, क्योंकि शनिदेव को इस कलयुग में कर्म का देवता कहा जाता है। तो यदि आपने कहीं से भी लेस मात्र भी थोड़ा सा भी पाप कर्म अपने जीवन में जोड़ लिया तो आपको उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। बिना उसका हिसाब दिए आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। यह शनिदेव का विशेष स्वभाव है। तो हम आपको बस यही सलाह देना चाहेंगे कि आप बुरे कर्मों से दूर रहें, माता पिता का सम्मान करें और महिलाओं का भी सम्मान करें, और किसी भी कमज़ोर को भूले से भी गलती से भी सताएं ना। सबकी मदद करने की कोशिश करें, जितनी आपकी क्षमता है उतनी मदद करें। बस इन सब कर्मों से आप शनिदेव का दिल जीत लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको किसी भी तरह के व्यसन से दूर रहना है, यानी गंदी आदतों से दूर रहना है। इन सब से आप शनिदेव का दिल जीत लेंगे। फिर देखेंगे कि आपके जीवन में जो चमत्कार होंगे, जो बदलाव आएंगे, भी बड़े ही अद्भुत होंगे। लोग चौंक जाएंगे आपको देखकर कि यह इंसान इतनी दूर, इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए आप हमारी बातों का। हम ये सब बातें ऐसे ही हवा में नहीं कह रहे हैं, गहरे सोच विचार और अध्ययन के बाद हम इन सब बातों को आपसे कह रहे हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं अपने वीडियो टॉपिक पर। तो यदि आपने चुना है 3-3-3, तो आपको बता दें कि 3-3-3 ऊर्जा का सबसे निम्नतम रूप होता है। जी हाँ दोस्तों, अंक शास्त्र में 3, 6 और 9 तीन ऊर्जा के अलग अलग स्तर होते हैं। 3 ऊर्जा का सबसे निम्न स्तर है, लेकिन निम्न से इसका मतलब यह नहीं है कि यह कमजोर है। निम्न से इसका मतलब यह है कि यह बहुत ही स्थिर है, बहुत ही शांत है। ऊर्जा तो है, लेकिन ऊर्जा पूरे नियंत्रण में है। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आपने 3-3-3 की संख्या चुनी हुई है तो हम आपको बता दें कि आपके जीवन में सब कुछ आपके नियंत्रण में रहता है। आपकी आदतें भी आपके नियंत्रण में रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा चाहें वैसा बर्ताव कर सकते हैं। किसी के बहकावे में बड़े आराम से नहीं आते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है लोगों को आपको बहलाने और फुसलाने के लिए। आपका स्वभाव बहुत ही सरल है, लेकिन आप जल्दी से बहकते नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी विशेष आदत है कि आप दूसरों को बहुत सम्मान देते हैं। लोग आपकी इज्जत इस वजह से करते हैं क्योंकि आप दूसरों को बहुत सम्मान देते हैं। जैसे आप सम्मान देते हैं, बदले में वैसे ही आपको भी सम्मान मिलता है। लेकिन आपकी सोच थोड़ी सी दूसरों से अलग होती है, जिस वजह से कभी कभी आपकी दूसरों से बहस भी हो जाती है। लेकिन आप स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेते हैं और बहस को झगड़े का रूप नहीं लेने देते हैं। या तो आप खुद ही स्थिति को भांप कर वहां से हट जाते हैं या शांत हो जाते हैं। यह आपके स्वभाव की बहुत बड़ी खूबी है। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई में अगर देखा जाए तो आप बिल्कुल सामान्य स्तर के विद्यार्थी हैं। ना तो आप पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं और ना ही आप बहुत ही होशियार हैं। लेकिन जितनी भी पढ़ाई लिखाई आपकी है वह आपके जीवन के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, हम खास बात आपको यह बता दें कि वैसे तो आप अमीर बनना चाहते हैं, अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप धंधे व्यापार से थोड़ा सा डरते हैं। मन में आपको थोड़ा सा भय रहता है। किसी भी व्यापार को करने से पहले आप 1000 बार सोचते हैं और ज़्यादातर आप इन विचारों को आगे चल के स्थगित कर देते हैं, यानी त्याग देते हैं। और नौकरी की तरफ आपका रुझान अधिक रहता है। जिन लोगों ने अंक संख्या 3-3-3 को चुना है वे लोग अक्सर नौकरी करते हैं, व्यापार कम करते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि ऐसे लोग व्यापार करते भी हैं तो व्यापार में ये अक्सर संघर्ष ही करते रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर झूठ बोलना, फरेब करना, किसी को ठगना या किसी को बेवकूफ़ बनाने का गुण नहीं होता है। ऐसे लोग हर बात को सच्चे और अच्छे तरीके से पेश करते हैं, जिस वजह से ये व्यापार में चोट खाते रहते हैं। व्यापार में उल जलूल रणनीतियों को अपना नहीं पाते हैं, जिस वजह से यदि ये व्यापार करते भी हैं तो बड़े ही साधारण स्तर से व्यापार करते हैं और जीवन भर बस उसी छोटे से साधारण से व्यापार को करते रहते हैं। ऐसे लोगों की शादी लगभग 25 से 30 साल की उम्र में हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों की शादी थोड़ा सा जल्दी भी हो जाती है, यानी 20 से लेकर 24-25 साल की उम्र में भी शादी हो जाती है, लेकिन ऐसा कम होता है। अधिकतर इनकी शादी 26, 27 और 28 की उम्र में होती है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि ऐसे लोग करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो बड़े ही दुख के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोगों के करोड़पति बनने की संभावना यदि 100 में से देखा जाए तो केवल 10 या 15% ही होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि भाग्य बहुत ज़्यादा ही जोर मार जाए और आकस्मिक कोई बड़ा लाभ मिल जाए, जैसे लॉटरी वगैरह जीतना या कहीं से अचानक धन प्राप्ति हो जाना, तो ही भले ये करोड़पति बन पाएं। लेकिन व्यापार या बिजनेस को बढ़ाकर ये कभी करोड़पति नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों, इससे आपको निराश नहीं होना है। यह भी एक कला है जो साधारण जीवन को भी बड़े अद्भुत तरीके से जीना जानता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं अंक संख्या 666 को चुनने वालों की। तो दोस्तों, अंक शास्त्र में अंक संख्या 6 को
मध्यम ऊर्जा का स्तर माना गया है, यानी यह संतुलन का स्तर है। यानी जिस इंसान ने इस अंक संख्या को चुना है वह इंसान बहुत ही संतुलित रहता है, लेकिन कहा जाए तो बहुत ही कंफ्यूज भी रहता है। जी हाँ दोस्तों, संतुलित यदि नहीं रह पाएगा तो कंफ्यूज रहेगा। ऐसा इंसान कभी भी अपने निर्णय अपनी दम पर स्वतंत्र होकर नहीं ले पाता है। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों के निर्णय अक्सर दूसरे लोग ही लिया करते हैं और कभी कभी इनके निर्णय इन पर बहुत भारी भी पड़ जाते हैं। जैसे कि यदि इन्हें इंजीनियर बनना है तो लोग इनके लिए अगर डिसाइड करेंगे तो ये डॉक्टर बनने की तैयारी करने लगेंगे, और यदि इन्हें डॉक्टर बनना है तो ये इंजीनियर बनने की तैयारी करने लगेंगे, क्योंकि इनके घर वालों ने या इनके किसी और रिश्तेदार ने इन्हें जोर दिया और इन्होंने वही लाइन पकड़ ली। बाद में यह रियलाइज करेंगे इस बात का कि हम तो गलत लाइन में आ गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। ऐसा ही इनके साथ अक्सर होता है। ये तो बड़ी बात हो गई, लेकिन छोटे छोटे मामलों में भी इनके साथ ऐसा ही होता है। यानी कपड़े खरीदने जाएंगे तो यदि मन में सोचकर निकले थे कि सफ़ेद रंग की शर्ट खरीदेंगे तो लेकर आ जाते हैं गुलाबी रंग की शर्ट या काले रंग की शर्ट या किसी और रंग की शर्ट, और बाद में आकर खुद ही अपने आप से पूछते हैं कि मैंने ऐसा रंग चुन ही क्यों लिया। लेकिन दूसरों के प्रभाव में आकर ये डिसीजन लेते हैं। इनका अपना खुद का डिसीजन लेने की पावर बहुत कम होती है। तो दोस्तों, इनके स्वभाव का विशेष गुण कन्फ्यूजन होता है, यानी ये हमेशा असमंजस की स्थिति में रहते हैं। डिसीजन लेने में बड़े ही भ्रमित से रहते हैं, इसे लूं कि उसे लूं यही सोचते रहते हैं। लेकिन ठीक इसका उल्टा, इसका विपरीत रूप भी देखा गया है, क्योंकि 6 अंक संतुलन का अंक है। तो यदि ऐसे लोग अपनी सद्बुद्धि को जगा लेते हैं या फिर किसी प्रकार से माँ सरस्वती की कृपा इनके ऊपर हो जाए और ये अपनी बुद्धि को जगा लें, तो ऐसे लोग कमाल के संतुलनकारी होते हैं। यानी किसी भी बुरी से बुरी स्थिति को बड़े आराम से संभाल लेते हैं, और दूसरों को खुश रखना यानी सबको खुश रखना इनकी विशेष खूबी मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग यदि कहीं नौकरी करते हैं तो बड़ी जल्दी जल्दी पदोन्नति प्राप्त करते हैं और मैनेजमेंट तक पहुंच जाते हैं, और अधिकतर ऐसा देखा गया है कि मैनेजर ही बनते हैं। और यदि ऐसे लोग व्यापार करने के बारे में सोचें तो ये लोग कमाल के व्यापारी भी बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनके अंदर संतुलन का, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से ये व्यापार को भी बड़े ही बेहतरीन तरीके से संभाल लेते हैं। जहाँ जितनी ज़रूरत होती है वहाँ उतनी ही एक्टिविटी को दिखाते हैं, उतनी ही बोलते हैं, उतनी ही बात करते हैं और अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों का विशेष गुण यह होता है कि दूसरों से कैसे अपना काम निकालना है इन्हें अच्छी तरह से पता रहता है। ये दूसरों को बिना दुख पहुँचाए अपना काम निकाल लेते हैं, यह इनकी कमाल की खूबी है। समाज में इन लोगों को बहुत इज्जत प्राप्त होती है। ऐसे लोग बहुत कम उम्र से ही पैसा कमाने लगते हैं और रुपए पैसे को लेकर इनके मन में गजब का आकर्षण होता है। यानी कि ये बचपन से ही लखपति, करोड़पति बनने का सपना देखने लगते हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो ऐसे लोग बहुत अधिक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका ध्यान हमेशा इधर उधर की बातों में भटकता रहता है। एकाग्रचित न होने की वजह से पढ़ाई लिखाई में इनका भविष्य सुंदर नहीं होता है। लेकिन व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे लोगों का भविष्य बहुत सुंदर होता है। और यदि ऐसे लोगों का देखा जाए करोड़पति बनने का मौका, तो ऐसे लोग 100 में से यदि जोड़ा जाए तो 70 से 75% मौका है कि ऐसे लोग करोड़पति बन जाते हैं। और विवाह की बात की जाए तो ऐसे लोगों का विवाह 25 से 30 साल की उम्र में लगभग हो ही जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि समाज के दबाव में आकर या किसी और बात के कारण इनका विवाह बहुत छोटी सी उम्र में ही हो जाता है, यानी 17 से 20 साल के बीच भी इनका विवाह हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति बहुत ही कम बनती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई जा रही बातें कुछ हद तक सच लग रही होंगी। हो सकता है कि सारी बातें आपके ऊपर फिट ना बैठें, क्योंकि एक ही राशि के हजारों लोग होते हैं और सबके गुण धर्म अलग अलग होते हैं, सबके कर्म और स्वभाव भी अलग अलग होते हैं। तो उसी के अनुसार कुछ बातें हो सकता है कि आपके ऊपर फिट ना बैठें, फिर भी हम इस बात की गारंटी देते हैं कि लगभग 90% मेरी द्वारा बताई गई बातें आपके ऊपर फिट बैठ रही होंगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अंक संख्या 9 को चुना है। दोस्तों, अंक शास्त्र में अंक संख्या 9 को बहुत ही शक्तिशाली अंक माना गया है, यानी ऊर्जा का सर्वोच्च स्तर माना गया है। ऐसे लोग बड़े ही कमाल के ऊर्जावान होते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इन्हें हिला पाना, डिगा पाना लगभग नामुमकिन होता है। यदि ऐसे लोग अपने मन में किसी बात को ठान लें तो ये पूरी दृढ़ता से उसे करने में लग जाते हैं, फिर ये दुनिया की किसी की कोई बात नहीं मानते हैं। ऐसे लोग बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे लोग अपना हर एक फैसला खुद ही लेते हैं। इन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई दूसरा इनके कोई भी फैसले ले। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अपनी शादी का फैसला भी ऐसे लोग खुद ही लेते हैं। केवल घर वालों की रजामंदी और घर वालों को
थोड़ा बहुत अपने विवाह में शामिल कर लेते हैं और यदि घर वाले विरोध करें तब भी ये अपने मन से ही अपनी शादी करते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता दोस्तों। यह तो था ऊर्जा का सर्वोच्चतम स्तर, इस वजह से इनके स्वभाव ऐसे विस्फोटक होते हैं, इनके फैसले भी बड़े ही खतरनाक होते हैं। ये लोग ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं जो सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है। ये वे लोग हैं जो हिमालय पर्वत पर चढ़ने तक का दम रखते हैं और बड़े से बड़े उद्योग धंधे और व्यापार करने की भी हिम्मत रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि इन लोगों के अंदर केवल अच्छाई ही अच्छाई है, इन लोगों के अंदर कुछ बुराइयां भी होती हैं। और सबसे बड़ी बुराई इनकी जो है वह है इनका जिद्दी नेचर। इस वजह से लोग इन्हें घमंडी भी समझते हैं और कुछ लोग इन्हें सन की भी मान बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिश्ते नातों की बात की जाए तो ऐसे लोग रिश्ते नातों की ज़्यादा परवाह करते नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये दूसरों को खुश नहीं रखते हैं। जिन लोगों से ये प्रेम करते हैं उन्हें ये बेहद खुश रखते हैं। इन लोगों की खूबी ही यही है कि जिन लोगों को ये पसंद नहीं करते उन लोगों से कभी अपना रिश्ता रखते ही नहीं है। यानी कि टाला मटोली का या दिखावेबाजी की इनके जीवन में कोई जगह नहीं है। जिससे ये प्रेम करते हैं उसे बहुत अधिक प्रेम देते हैं और जिसे ये पसंद नहीं करते हैं उसे अपने जीवन से निकाल बाहर कर देते हैं। और दोस्तों, एक विशेष खूबी इनके अंदर यह है कि ऐसे लोग अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार होते हैं। सारे सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन किसी एक विषय पे इन लोगों की पकड़ बहुत मजबूत होती है, जैसे कि विज्ञान पे या गणित में या फिर अंग्रेजी में या किसी और विषय पर इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ये इसी विषय को आगे लेकर अपने जीवन यापन का जरिया भी बना लेते हैं, जैसे कि कोई कोचिंग वगैरह खोल लेते हैं या फिर कोई और ऐसा कार्य करते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग बहुत जुनूनी प्रवृत्ति के होते हैं, तो बड़े बड़े उच्च पदों पर भी ऐसे लोग आसानी से काबिज हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनमें मेहनत करने का जज्बा बहुत अधिक होता है। लेकिन अपने जिद्दी और हठी स्वभाव होने के कारण ऐसे लोग व्यापार में कई बार बहुत बुरी तरह से चोट भी खा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरों से सलाह लेना या दूसरों का इनके मामलों में हस्तक्षेप करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन्हें जो सही लगता है ये वही करते हैं। तो इस स्थिति में कभी कभी तो ये बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि ये बिल्कुल मिट्टी में मिल जाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग ईश्वर में बहुत विश्वास रखते हैं, लेकिन ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर ढोंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये ईश्वर को भाव से पूजते हैं, सच्चे मन से पूजते हैं, लेकिन दिखावेबाजी से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा ही इनका जीवन भी चलता है। ऐसे लोग हमेशा सच्चा जीवन जीते हैं। इनके पास जो है, जितना है, बस उतना ही दिखाते हैं, उससे ना 1% ज़्यादा और ना 1% कम। लेन देन के मामले में भी देखा जाए तो ऐसे लोगों का स्वभाव बहुत ही कड़क होता है। पहले तो ये किसी को किसी भी प्रकार से कुछ लेन देन करते नहीं हैं, और यदि कर लेते हैं तो उसे याद रखते हैं, और यदि कोई इनके साथ धोखेबाजी करे तो उसे ये जीवन भर भूल नहीं पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अमीर बनने के बारे में, करोड़पति बनने के बारे में। तो दोस्तों, नंबर 9 ऐसा अंक है जिसे यदि किसी ने चुना है तो उस इंसान का करोड़पति बनने का मौका बहुत अधिक होता है। क्योंकि दोस्तों, आप समझिए कि व्यापार करने के लिए क्या चाहिए। व्यापार करने के लिए चाहिए एक जुनून, व्यापार में ऊंचा उठने के लिए चाहिए एक जज्बा। क्योंकि सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है बड़े बड़े रिस्क ले पाना और ऊंची सोच रखते हुए सबसे अलग क्रांतिकारी कार्य करना। ऐसे कार्य सामान्य इंसान के बस की बात नहीं होती है, और यह गुण इन लोगों के अंदर कूट कूट कर भरा होता है। तो ऐसे लोगों का बहुत अधिक मौका होता है कि ये लोग करोड़पति बन जाते हैं, बशर्ते कि ये अपने जीवन में बहके ना और गलत रास्तों पर ना जाएं। यदि ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे और ये सही मार्ग पर चलते रहें और अपने मन में ठान लें कि व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो ये बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। ये बात सही है कि कई बार इन्हें व्यापार में बड़ी चोटें भी लगती हैं और ये बिल्कुल जमीन पर गिर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा अपने जुनून के कारण उठ खड़े होते हैं और दोबारा से इतिहास रच डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंक 9 चुनने वाले वे लोग हैं जो धीरू भाई अंबानी बनते हैं, रतन टाटा बनते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें कुछ हद तक सच लगी होंगी। हम पहले ही आपसे कह चुके हैं कि इस संसार में लोग अपने अपने कर्म और अपनी अपनी मानसिकता के हिसाब से जीवन जीते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों पर ये बातें पूर्ण रूप से 100% फिट ना बैठें, लेकिन फिर भी 90% बातें मेरे द्वारा बताई गई आपके ऊपर फिट बैठेंगी ही। तो उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगी होंगी। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें, क्योंकि जिनके साथ है माता भद्रकाली उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।